एनी और जावियार की शादी के बाद घर में जो तलखी पैदा हुई थी वो वक्त के साथ कम होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही थी। दस्तरख्वान पर होने वाले उस झगड़े ने, जहां सिकंदर साहब ने एनी के काम करने पर पाबंदी लगाई थी, घर की बुनियादें हिलाकर रख दी थीं। एनी जो एक आज़ाद ख्याल और अपनी मेहनत से पहचान बनाने वाली लड़की थी, उसे इस घर में अपना दम घटता हुआ महसूस हो रहा था। जीनत और सिकंदर साहब का रवैया दिन बदन सख्त होता जा रहा था और एनी को महसूस हो रहा था कि जैसे उसे एक पंजरे में कैद कर दिया गया हो। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके वो जावियार के पास गई और भराई हुई आवाज में कहने लगी कि जावियार, मैं अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रह सकती। यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, हर बात पर मुझे ताने दिए जाते हैं। अगर तुम वाकई मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो हमें यहाँ से जाना होगा। हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहां हम अपनी मर्जी से जी सके। जावियार ने जब एनी की यह बात सुनी तो वो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एनी को समझाते हुए कहा कि एनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं यहां से अलग होने का सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए अपने बाप के खिलाफ जाना या उनके सामने स्टैंड लेना नामुमकिन है। अगर मैं अलग मकान की बात करूंगा तो डैड मुझे सख्त बातें सुनाएंगे। वो पहले ही इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे और अब अगर मैंने अलग होने का कहा तो वो मुझसे हमेशा के लिए खुफा हो जाएंगे। तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, कुछ दिन सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। एनी जो पहले ही टूट चुकी थी, जावियार का यह जवाब सुनकर मजीद बिखर गई। उसने रोते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ दोगे। तुम्हारी वो मोहब्बत, वो बड़े बड़े दावे कहाँ गए? क्या मेरी तकलीफ की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं? एनी मुसलसल रो रही थी और जावियार उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एनी का सिर चुकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जावियार बुरी तरह घबरा गया और चीखते हुए आदिल को आवाजें देने लगा। आदिल और जावियार फौरन एनी को उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने एनी की हालत देखकर उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया। इसी दौरान जीनत भी वहां पहुंच गई, लेकिन उसके दिल में एनी के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने जावियार के पास आकर जहरालूद लहजे में कहा कि जावियार, ये लड़की हमें परेशान करने के लिए ड्रामे कर रही है। उसे कुछ नहीं हुआ। ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुमने उसकी अलग घर की डिमांड पूरी नहीं की। ये नया ड्रामा बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। मैं तुम्हें कह रही हूं, उसकी बातों में मत आना। जावियार ने दुख से जैनत की तरफ देखा और कहा कि जैनत, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस दुआ करें कि एनी को कुछ ना हो, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जावियार की ये बेपनाह मोहब्बत देखकर जीनत के अंदर हसद की आग मजीद भड़क उठी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने एक ऐसी खबर दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी बीवी उम्मीद से हैं। बस अब उनका बहुत ख्याल रखें, उन पर कोई जहनी दबाव या स्ट्रेस नहीं डालना, वरना आने वाले बच्चे पर उसका गहरा असर होगा। ये सुनकर जावियार की खुशी की इंतहा न रही। इसी दौरान सिकंदर साहब भी अस्पताल पहुंच गए। जावियार ने खुशी से अपने बाप को गले लगाया और कहा कि डैड, आप दादा बनने वाले हैं। एनी ने हमें जो खुशी दी है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सिकंदर साहब के चेहरे पर भी एकदम तब्दीली आ गई। इन्हें लगा जैसे उनके खानदान का वारिस आने वाला है, लेकिन एनी के लिए उनके दिल में अब भी वही पुराने ख्यालात थे। घर आने के बाद भी सिकंदर साहब के जुमले खत्म नहीं हुए। उन्होंने जावियार से कहा कि देखो जावियार, इस कल की आई हुई लड़की ने हम बाप बेटे को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया है। वो जानबूझकर तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान एक और होलनाक मोड़ आया। एनी के पास कोई चीज या शायद कोई ऐसी दवाई थी जो उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती थी। अचानक किसी ने उसे टोका और कहा कि उसे जल्दी फेंक दो, नहीं तो तुम अभी उसी वक्त मर जाओगी। घर की औरतें सिर्फ घर को तरजीह देती हैं, तुम जैसी लड़कियां नहीं। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा धमाके तब हुआ जब यह हकीकत सामने आई कि एनी को जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, जिनकी वजह से वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहती थी, वो कोई कामयाबी नहीं बल्कि एक जाल था। सिकंदर साहब को पता चला कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एनी को उनके अपने भाई यानी चाचू ने दिलवाए थे। चाचू का मकसद एनी की मदद करना नहीं था, बल्कि उसे घर के खिलाफ खड़ा करना था, ताकि सिकंदर साहब और जावियार के दरमियान दौरियां पैदा हो जाएं। सिकंदर साहब ने गुस्से में कहा कि मैं जानता हूं ये सब किसने किया है। ये चाचू की चाल थी ताकि वो हमारे घर को बर्बाद कर सकें। एनी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। क्या वो जावियार और सिकंदर साहब की खातिर अपना वो काम छोड़ देगी जिसे वो अपनी पहचान समझती है, या फिर वो अपनी जिद पर कायम रहकर इस घर को हमेशा के लिए खैरबाद कह देगी। सिकंदर साहब का मानना था कि उनके घर की औरतें काम नहीं करती और ये उनकी बड़ी बेइज्जती है, जबकि एनी का कहना था कि उसने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। घर के अंदर साजिशों का जाल बन दिया गया था और चाचू की इस एक चाल ने पूरे खानदान को बुखेर कर रख दिया था। एनी को अब यह फैसला करना था कि क्या वो अपनी पहचान बचाएगी या अपना घर, क्योंकि दुश्मन अब उसके अपने ही घर के अंदर छिपे बैठे थे।